नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री निवास में एजेंसियों के दखल के इतिहास की। दुर्भाग्य से आप जो पहला प्रधानमंत्री जो हमारा भारत का था वो हमने नहीं चुना था, वो ब्रिटिशर्स ने चुना था। सरदार पटेल पसंद थे, प्रधानमंत्री नेहरू हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश जो विदेशी एजेंसियां हैं, नेहरू क्यों हुए, क्योंकि नेहरू ने ब्रिटिशर्स की सारी शर्तें मान ली। नेहरू और गांधी ने ब्रिटिशर्स की सारी शर्तें मान ली। भारत एनीवे आज़ाद होना था। क्लेमेंट एटली से बीबी चक्रवर्ती ने जब वे आए थे, बीबी चक्रवर्ती भारत के बंगाल के पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो उन्हें स्पष्ट पूछा कि भारत की आज़ादी का कारण क्या रहा। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि सुभाष चंद्र बोस की आने की वजह से जो सेनाओं में विद्रोह शुरू हुआ, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को जाना था। और उन्होंने स्पष्ट पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन का आज़ादी के ऊपर क्या प्रभाव था। तो उन्होंने कहा नगण्य। तो लिहाजा ब्रिटिशर्स को जाना था, उनको एक अपना कठपुतली बनाना था, और ये कठपुतली बनने को दोनों तैयार हुए। और उसका नतीजा हमने देखा, गिलगिट बाल्टिस्तान ब्रिटिशर्स जो सैन्य अधिकारी जो बरकरार रखे थे, माउंट बेटन बरकरार रखे थे, उनकी वजह से वो गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे पास चला गया, अन्यथा हमारी यूरोप तक सीधी पहुंच होती। नेहरू इसके पूर्व प्रधानमंत्री बनने के पूर्व सोवियत रूस घूम करके आए थे, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन घूम के आने से एक साम्यवाद के प्रति फैसिनेशन नेहरू को तभी पैदा हुआ, और लिहाजा नेहरू के कार्यकाल में केजीबी की भी जो है वो से भारत के प्रधानमंत्री निवास में रही। उसके बाद शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी के कार्यकाल में 2-2.5 साल जो है वो भारत का प्रधानमंत्री निवास मुक्त रहा विदेशी एजेंसियों से, और उसका नतीजा था भारत ने न्यूक्लियर्स में और स्पेस प्रोग्राम में और सब चीज़ों में भारत ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। और शास्त्री जी के समय में ही जो है लगभग शास्त्री जी के समय में ही भारत ने अपना पहला लड़ाकू विमान तैयार किया, HAL मरुत। और वो विमान लगभग 1 मैक स्पीड का था, जो कि उस समय के अवेलेबल दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ विमान थे उनके बराबर की स्पीड थी। उसके बाद आप जानते हैं HAL मरुत का प्रोजेक्ट जो है वो शेल्व कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी और इसीलिए शास्त्री जी की हत्या कर दी गई। शास्त्री जी का जो रसोइया था, जिसने कि खाने में जहर मिलाया था, CIA का एसेट था, वो एसेट को CIA ने पाकिस्तान में विलीन कर दिया। उसका कोई पता नहीं चला और वो मौत राज रह गई। उसके साथ साथ ये शास्त्री जी के जाने के बाद ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई ये सब की भी अस्वाभाविक मौतें हो गई, और कई अन्य वैज्ञानिक उस समय मौत के घाट उतार दिए गए। इसके पश्चात इंदिरा जी का कार्यकाल आता है। इंदिरा जी के कार्यकाल में KGB और CIA दोनों की उपस्थिति बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में बरकरार थी। हमको और ये जो विकीलीक्स की कुछ केबल्स हैं, विकीलीक्स की केबल्स में आपको मालूम पड़ जाएगा कि नाराज CIA को मनाने के लिए इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान फैमिली को आरक्षित पाकिस्तान में बांग्लादेश में छोड़ दिया, और लिहाजा पाकिस्तान ने वापस से बांग्लादेश के ऊपर अपनी पकड़ बना ली, क्योंकि CIA जो है वो पाकिस्तान उस समय पूर्ण रूप से अमेरिका के कब्जे में था, अमेरिका के कहे के अनुसार चलता था, और ISI एकदम CIA के घोड़े की तरह काम कर रही थी। तो ये चलता रहा। उसके पश्चात और इसके अतिरिक्त आपको मित्रोखिन आर्काइव्स नाम की एक ये सब छुपी पुस्तक है। उस पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सब डिटेल में ब्यौरा दिया हुआ है कि भारत के सारे जो नेता थे वो KGB से कितना पैसा कब कैसे पाते थे, सब उसमें लिखा हुआ है। आप इस बात को उसको वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं जो है वो सबसे जो खतरनाक चीज़, वो सोनिया का भारत की राजनीति में एंट्री। राजीव गांधी लंदन पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट में सोनिया गांधी वेट्रेस होती हैं।
सोनिया गांधी से दोस्ती के बाद में सोनिया गांधी को इमीडिएटली लंदन में यूरोप के आईएसआई के हैंडलर इमरान ताहिर के दफ्तर में नौकरी मिल जाती है और राजीव गांधी अपने पर्स से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। और पर्स से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं तो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जो राजीव गांधी के दोस्त होते हैं, राजीव गांधी ने सुब्रमण्यम स्वामी को एक चिट्ठी दी संजय गांधी के लिए। उस चिट्ठी में राजीव गांधी ने संजय गांधी से पैसे मंगाए थे क्योंकि उन्होंने कारण दिया था कि मेरे ऊपर कुछ अनवांटेड लोन हो चुका है, इसका चुकाना बहुत ज़रूरी है। जब तक सुब्रमण्यम स्वामी वो चिट्ठी देते संजय गांधी को, तब तक पता खबर लगी राजीव गांधी इटली चले गए। इटली जाके उन्होंने सोनिया से ईसाई रीति रिवाज से शादी कर ली। इंदिरा गांधी इस विवाह को मानने को तैयार नहीं थी, तो उनके निजी सचिव ने उनसे कहा कि अगर आप इस विवाह को नहीं स्वीकृति दोगी तो केजीबी नाराज़ हो जाएगी। अभी केजीबी का क्या कनेक्शन एक पारिवारिक मामले से, तो केजीबी का कनेक्शन ऐसे कि सोनिया गांधी के पिता मुसोलिनी की सेना में थे, रशियंस ने बंदी बनाया, केजीबी की जेलों में रहे, केजीबी की एसेट हो गए और एक्चुअल में फिर वो एज ए क्रॉस काम करने लगे केजीबी CIA दोनों के लिए। तो लिहाजा केजीबी की आईएसआई की एंट्री तो थी और साथ में केजीबी की एंट्री, इन दोनों को लेकर के सोनिया गांधी भारत में आती हैं। और उसके सोनिया गांधी के आने के बाद में कांग्रेस के मास बेस्ड लीडर्स की एक के बाद एक अस्वाभाविक मौतें होती हैं, माफिया स्टाइल में मौतें होती हैं, जैसे कि विमान दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, उनमें सबकी मौतें होती हैं। और सारे के सारे जिन जो नेता मरते हैं वो सब के सब जननेता होते हैं। शुरुआत होती है संजय गांधी से और राजशेखर रेड्डी तक ये श्रृंखला चलती है। किसी भी मौत की कोई जांच नहीं होती, केवल और केवल राजीव गांधी के मौत की जांच हुई थी क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री थे, उन्होंने जैन कमीशन बैठा दिया और जैन कमीशन को सोनिया गांधी ने जैसे ही नरसिम्हा राव सरकार आई उसको एक्सटेंशन नहीं दिया गया, जिस मांगा हुआ एक्सटेंशन। और उनकी जो जैन कमीशन की रिपोर्ट है वो ऑलरेडी उसमें लिखा, उन्होंने जो है वो अंतरिम रूप से बंद किया। उसमें लिखा है कि देयर इज़ अ फर्दर लार्जर कॉन्स्पिरेसी विच नीड्स टू बी प्रोब्ड, ऐसा लिख करके वो बंद है। तो आईएसआई के माध्यम से चाइनीज़, राहुल गांधी हम सब जानते हैं कि उन्होंने चाइना के साथ में MOU साइन किया है, करके आए थे। तो आईएसआई, चाइना, ये सब जो चीज़ें हैं वो उसके बाद में जब यूपीए का शासनकाल आता है तो उस समय केजीबी, केजीबी तो ख़त्म हो चुकी थी, कमज़ोर पड़ चुकी है। तो चाइना और आईएसआई और आईएसआई जो है पाकिस्तान अभी उस समय जो है वो यूपीए के शासनकाल में हट करके चाइना की गोदी में जा चुका था, लिहाजा चाइनीज़ एजेंसीज़ की एंट्री होती है भारत के उसमें, उससे पहले नहीं थी। आईएसआई और चाइनीज़ एजेंसीज़, CIA, ये सारे के सारे जो है वो प्रधानमंत्री यूपीए शासन काल में रहते हैं। और हमने उस दौरान देखा कि भारत का जो क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम था, डॉक्टर नम्मी नारायण को श्री कुमार ने फॉल्स चार्जेस में, उन्होंने, जो कि भारत का क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के जो हेड थे और भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला था, प्रोटोटाइप तैयार था, खाली उसका निर्माण होना था और वो प्रोजेक्ट भारत क्रायोजेनिक इंजन भारत को नहीं मिल पाता। तो अगर देखा जाए तो फॉरेन एजेंसीज़ का आज आप देखते हैं, आज वही भारत है, वही सेनाएं हैं, वही सब कुछ है, किंतु आज जो है वो भारत एकदम से इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ रहा है। नई नई खोजें हो रही हैं रोज़। हमने इसको, कभी हम बता रहे हैं हम सबमरीन बना रहे हैं, कभी हम जो है वो विमान वाहक पोत बना रहे हैं, अपने प्लेन्स बना रहे हैं, अपनी जो है वो सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ऐसा अचानक से क्या हो गया? तो वही हुआ कि जो है आज 2014 से आपका जो देश है वो देश आज जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो विदेशी प्रभाव से मुक्त है। तो यही वजह है कि आज आप चहुं ओर जो है प्रगति देख रहे हैं। भारत एकदम से आपको भारत ताकतवर दिखाई पड़ने लगा। भारत ताकतवर हुआ नहीं कि कुछ आकर के मोदी ने चमत्कार किया। मोदी ने आकर के सिर्फ और सिर्फ सबको खुल के काम करने की आज़ादी दी। जो काम था प्रधानमंत्री का वो काम करने का, वो काम किया उन्होंने और उसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं।